नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल RS ग्लोबल स्टडीज में। रजनी के इस टॉप 10 सीरीज में मैंने उन प्रश्नों को शामिल किया है जो हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए इस सीरीज को लगा करके हम अपनी रजनी को और बेहतर करते हैं और देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है प्रिय दोस्तों, एक कोड भाषा में ब्रिंजल को इस लेटर में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लेडी फिंगर को किस लेटर में लिखा जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि देखिए जिस ब्रिंजल में जितने भी लेटर दिए गए हैं वही लेटर इसमें दिया गया है। अगर हम ध्यान से देखें BRNI तो ये देखिए विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। क्या है? विपरीत क्रम में। उसी प्रकार हम लेडी फिंगर को विपरीत क्रम में लिख देते हैं यानी उल्टे क्रम में, तो हमारा सही आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं फटाफट। तो पहला क्या लिखेंगे? R, तो R लिखते हैं, फिर G लिखेंगे, फिर G नहीं E लिखेंगे, E लिखेंगे, E के बाद लिखेंगे G के बाद N के बाद I के बाद F, Y, D, A, L। तो देखिए इस प्रकार का जो लेटर्स है, समूह है, वो कहाँ बन रहा है? तो ऑप्शन सी में देखिए ये बन रहा है, नहीं ऑप्शन सी जो उसका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 2, यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैगनी और बैगनी को नारंगी कहा जाए तो मानव रक्त का रंग कैसा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मानव रक्त कैसा होता है, किस कलर का होता है? तो लाल होता है। और लाल यहाँ पर किस रंग को बोल रहा है? तो सफ़ेद को नीला बोल रहा है, नीले को लाल बोल रहा है और लाल को पीला बोल रहा है। ठीक है, लाल को क्या कह रहा है? पीला कह रहा है। तो ऑप्शन हमारा जो है वो पीला जो है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही विकल्प चुनना है हमें। देखिए ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। फूल माला, जिस प्रकार फूल संबंध है माला से, देखिए फूल को हम क्या करते हैं? गुद गुद करके एक माला तैयार करते हैं। उसी प्रकार दिए गए ऑप्शन में से हमें जोड़ करके या फिर घटा करके क्या बनाना पड़ेगा। तो देखिएगा, तो हम क्या करते हैं? छाता से वर्षा होती है तो नहीं, सेकेंड सीमेंट एक वस्तु नहीं है, फूल वृक्ष नहीं हो सकता, परंतु ईंट से देखिए हम जोड़ करके घर बनाते हैं। जिस प्रकार फूल से माला बनाते हैं उसी प्रकार एक एक ईंट जोड़ करके हम घर को बनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर्स, अगले प्रश्न को हम बढ़े चलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, ई माँ है डी की, तो डी क्या लगती है ई की। देखिए बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, संबंधों को हम व्यक्त करते चलेंगे। ओके डियर्स, तो चलिए लिख लेते हैं। पहले हम ए और बी बना लेते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं, तो हम लिख लेते हैं। ये भाई हो जाएगा आपका, ये बहन हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सी पिता है ए का, तो देखिए इन दोनों का, ए का पिता कौन है? सी है, सी पिता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ए का पिता है तो बी का भी पिता होगा। दोनों का पिता कौन है? सी है, सी है। डी बहन है सी की, तो सी की बहन कौन है? सी की बहन देखिए यहाँ पर डी है, ये बहन है। ओके, इसके बाद ई माँ है डी की, देखिए डी की माँ कौन है? ई माँ है, ठीक है, ये माँ है। तो पूछ रहा है क्या? बी क्या लगती है ए की। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी का पिता कौन है? सी है, सी की बहन कौन है? डी है और डी है, ठीक है। तो ई माँ किसकी है? डी की माँ है, तो फिर सी की भी माँ होगी। तो ध्यान दीजिएगा, बी का रिलेशन पूछ रहा है, बी का। ओके, तो बी का देखिए इन दोनों का माँ और पोती का संबंध होगा। किससे होगा? माँ और पोती यानी दादी पोती का। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, माँ यानी कि दादी, ठीक है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं डियर्स। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को आपस में हमें जोड़ करके या घटा करके या मल्टी करके या भाग करके हमें जो है बीच में 26, यहाँ पर 62 और यहाँ पर लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए प्रयास करके देख लेते हैं। पहले हम जोड़ लेते हैं आपस में, तो जोड़ेंगे इस प्रकार। तो 5 2 7, 7 2 4 11, 11 3 14 करेंगे तो नहीं आएगा। तो इनको हम मल्टी कर लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार मल्टी कर लेते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10, फिर इसके बाद 10 चौका 40 ओवर हो जा रहा है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ के बीच को जोड़ देते हैं। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर दोनों को जोड़ देंगे तो भी हमारे पास नहीं 22 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार नहीं होगा, देखते हैं कौन सा बैठेगा। अब क्रॉस करके देख लेते हैं। तो देखिए क्रॉस करेंगे तो 5 चौका 5 × 4 करेंगे
तो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, उसी प्रकार हम 2 3 कर लेते हैं, तो 2 × 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 में अगर हम क्या करें प्लस चिन्ह लगा दें तो 20 और 6 26, यानी कि इस प्रकार क्रॉस गुणा करके मल्टी जोड़ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है आंसर में आ जाएगा। तो चलिए को करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाले को ज्ञात करना है ना, तो 3 8 कर लेते हैं, 3 × 8, बीच का प्लस चिन्ह लगा लेते हैं क्योंकि बीच में जोड़ना है, और 5 7 कर लेते हैं। ओके, तो 5 × 7, तो जब इनको कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 24 प्लस 7 5 5 है ना, सॉरी यहाँ 5 है 3 नहीं है, 7 5 कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 35 हो जाएगा। और जब जोड़ेंगे ऑप्शन में तो कितना आ रहा है 5 4 9 और फिर 5, तो ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 59। ओके डियर्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न कथन एवं निष्कर्ष दिया गया है सभी पेंसिल ईंटें हैं, सभी ईंटें बोतल हैं। तो निष्कर्ष निकल क्या निकलेगा इसका, कुछ बोतल पेंसिल है या कुछ बोतल ईंटें हैं। तो पहले इसका हम एक डायग्राम बनाना होगा, तो बनाते हैं। क्या कह रहा है कि सभी पेंसिल ईंटें हैं, तो सभी पेंसिल पहले हम पी को बना लेंगे, उसके बाद सभी को हम क्या करेंगे ईंटें कर देंगे। ओके डियर्स, ईंटें। उसके बाद क्या कहता है कि सभी ईंटें बोतल है, तो जो ईंटें हैं ये जो सभी ईंटें हैं क्या हैं, यह बोतल है, यह बोतल है। तो क्या का निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका कि कुछ बोतल पेंसिल हैं। तो ध्यान दीजिएगा कुछ बोतल पेंसिल हैं, तो देखिए बोतल के अंदर पेंसिल आ रहा है तो कुछ तो होंगे, यानी ऑप्शन देखिए ये वाला भी सही होगा। इसके बाद सेकंड कहता है कुछ बोतल ईंटें हैं, कुछ बोतल ईंटें भी हैं, तो ध्यान दीजिएगा ईंटें भी हैं, कुछ बोतल पेंसिल भी हैं और ईंटें भी हैं, तो दोनों सही हो रहा है। तो ऑप्शन देखिएगा ये दोनों सही है, तो ऑप्शन इसका जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें डायग्राम बनाने आता है तो आपके लिए सवाल ये बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ओके डियर्स, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7, यहाँ देखिए टाका बांग्लादेश एन दिया है। कैसे दिया गया है, देखिए टाका जो है वो बांग्लादेश की देखिए राष्ट्रीय मुद्रा है, तो एन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा होगी। तो देखिएगा एन किसकी राष्ट्रीय मुद्रा है, तो जापान की देखिए राष्ट्रीय मुद्रा एन है, तो ऑप्शन सी जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार से जीके का भी प्रश्न बन जाता है। ओके, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा अक्षर या समूह आएगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ये सीरीज चल कैसे रही है। तो ए एन से दिया है, बी ओ दिया है, देखिए ए एन से क्या दिया है, बी ओ दिया है, ए एन से बी ओ दिया है, देखिए ए से बी कर दिया है, एन से ओ कर दिया है। तो उसी प्रकार डी के बाद क्या आता है, डी के बाद देखिए ई आता है, और क्यू के बाद क्या आता है आपका, तो आर आता है। क्या आता है, तार। ई आर ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी होगा वह करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा। ओके डियर्स, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं अपने। अगला प्रश्न हमारे पास है डियर्स प्रश्न नंबर 9, देखिए बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है। ध्यान देंगे पहले हमें दिशा का जो है डायग्राम बनाना चाहिए। तो ये देखिए इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ, इधर आपका साउथ हो जाएगा, ठीक है, इधर आपका वेस्ट हो जाएगा, इधर आपका ईस्ट हो जाएगा। तो अब देखिए किधर चलता है, तो ध्यान दीजिएगा दक्षिण में चल रहा है 6 किलोमीटर, तो इधर चलेगा 6 किलोमीटर। ओके, इसके बाद किधर घूमेगा, तो बाएं घूमेगा। कहाँ घूमेगा, बाएं घूमेगा, तो कहाँ चला जाएगा, ये पूर्व में जाएगा। ध्यान दीजिएगा किधर जाएगा, पूर्व में। इसके बाद फिर कहाँ घूम रहा है, तो फिर देखिए बाएं मुड़ करके वहाँ 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर तो देखिए बाएं मुड़ेगा किधर, पूर्व के बाद, तो फिर से किधर आ गया, उत्तर में। देखिए ये पूर्व है, ये उत्तर है। ओके, तो ये फिर से कहाँ आ गया, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन हमारा जो है वह देखिए सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये डायग्राम बनाना आता है तो ऐसा सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके डियर्स, प्रश्न नंबर 10 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, प्रश्न नंबर दिया है सही वेन आरेख को चुनना है। तो जिला, राज्य, देश। ध्यान दीजिएगा जिला से राज्य बनता है, राज्य से देश बनता है। तो पहले हम जिला बनाएंगे, फिर जिला के बाद क्या बनेगा, राज्य बनेगा, राज्य के बाद क्या बनेगा, देश बनेगा।